वेलकम टू लर्न फार्मा। टुडे आवर टॉपिक इज ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले में डिफरेंसेस होते हैं। और स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? वो आइसोमर्स जिनकी स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन चेंज होती है, उनको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स की टाइप है जिनमें डिफरेंस कहाँ पर होता है? उनकी अरेंजमेंट में। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो डबल बॉन्ड की साइड्स पे होते हैं उनके अंदर चेंजेस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। अगर के वो ओपन स्ट्रक्चर है तो डबल बॉन्ड होगा, अगर के वो रिंग स्ट्रक्चर है तो सिंगल बॉन्ड। अब जैसे कि स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर को यहाँ से हाफ करें और इस स्ट्रक्चर को यहाँ से हाफ करें, ये दोनों आपस में क्या है? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं। लेकिन जब हम इनकी ये वाली और ये वाली हाफ साइड्स को देखेंगे तो इनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन है और CH3 है, यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन है और CH3 है, कोई चेंजेस नहीं है। हाइड्रोजन अपर साइड पे लगा हुआ है, हाइड्रोजन अपर साइड पे लगा हुआ है, CH3 डाउनवर्ड साइड पे, CH3 डाउनवर्ड साइड पे है। मतलब सब कुछ सेम है, स्ट्रक्चर्स भी सेम है, साइड्स भी सेम है, सब सेम है। तो आइसोमर्स कैसे होंगे? क्योंकि आइसोमर होने के लिए तो डिफरेंस होना चाहिए, और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के लिए उनकी अरेंजमेंट में चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? CH3 और H, यहाँ पे क्या है? CH3 और H। कंपाउंड्स तो सेम लगे हुए हैं, एटम्स तो सेम लगे हुए हैं, लेकिन क्या हुआ कि CH3 यहाँ पे क्या था? ऊपर लगा हुआ था, और यहाँ पे CH3 कहाँ है? नीचे लगा हुआ है। यहाँ पे H नीचे था, यहाँ पे H ऊपर है। तो मतलब क्या हुआ कि इनकी अरेंजमेंट चेंज हो गई, ये ऊपर नीचे से नीचे ऊपर हो गए, तो इसकी वजह से ये दोनों आपस में क्या होगा? ज्योमेट्रिक आइसोमर होगा, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है। और जब हम इसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो रिंग स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड के अराउंड देखेंगे। जब हमने ये वाली साइड देखी तो H ऊपर CH3 नीचे। हमें कैसे पता चला कि H ऊपर है? क्योंकि कार्बन की क्या होती है? 4 वैलेंसीज होती हैं। कार्बन का एक बॉन्ड ये जा रहा, एक बॉन्ड ये जा रहा, एक बॉन्ड CH3 से बन रहा है, तो एक बॉन्ड पे ऑब्वियसली क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे जब हमने इसकी ये वाली साइड देखी दूसरे आइसोमर की, तो यहाँ पे भी H ऊपर है, CH3 नीचे है, मतलब सब कुछ सेम है, सब्स्टिट्यूशंस भी सेम है और पोजीशंस भी सेम है। जब हमने इसकी दूसरी साइड देखी तो यहाँ पे CH3 ऊपर है और H नीचे है, यहाँ पे H ऊपर है और CH3 नीचे है। मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे क्या हो गई? चेंजेस हो गई। CH3 यहाँ ऊपर था, यहाँ नीचे आ गया, यहाँ H नीचे था, यहाँ H ऊपर आ गया। मतलब कि जो इनकी अरेंजमेंट हुई हुई थी उसमें क्या हो गए? चेंजेस हो गए। बाकी सब कुछ सेम है, तो ये क्या हो गया? आपस में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हो गए। नोटेशन इनकी सिस ट्रांस नोटेशन होती है और इजी नोटेशन होती है। अब सिस ट्रांस नोटेशन कब होती है और इजी नोटेशन कब होती है? जब सिस कब होगी? कि जब हम यहाँ से जब दोनों एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स सिमिलर हों और सेम साइड पे हों तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिस आइसोमर बोलेंगे। जैसे कि CH3 सेम है और ये दोनों अप साइड पे ही हैं, दोनों सेम हो गए। H और H सेम है, सेम साइड पे हैं, सिस हो गए। मतलब कि ये दोनों सेम थे, सेम साइड पे थे, ये दोनों सेम थे, सेम साइड पे थे। जबकि दोनों सिमिलर हों और सेम साइड पे हों तो हम उनको क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि CH3 वैसे तो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स सेम है, लेकिन इसके अंदर क्या हो गई? ये अपोजिट साइड पे है। CH3 ये दोनों अपोजिट साइड पे हो गए। यहाँ पे तो CH3 सेम साइड पे था, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे CH3 तो है, लेकिन यहाँ वाले CH3 नीचे आ गया, ये दोनों अपोजिट साइड पे हो गए। यहाँ पे तो हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन क्या हुआ कि ये वाला हाइड्रोजन ऊपर चला गया, तो ये दोनों भी अपोजिट साइड पे हो गए। तो मतलब जो सिमिलर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स थे वो अपोजिट साइड पे चले गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। इजी नोटेशन कब होगी? जब हमारे पास डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए होंगे। अब E कब बोलेंगे और Z कब बोलेंगे? अब हम देखें, इफ टू हाईएस्ट प्रायोरिटी एटम्स आर ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड देन दिस विल बी नोटिफाइड एज Z आइसोमर्स। हाईएस्ट प्रायोरिटी का क्या मतलब हुआ? हाईएस्ट प्रायोरिटी हम किस बेसिस पे दे रहे होंगे? उनके एटॉमिक नंबर की बेसिस पे दे रहे होंगे। जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी होंगे। अब हम यहाँ से हाफ करा, अब इन दोनों को देखेंगे कि इन दोनों के अंदर ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है। तो हमने देखा कि ब्रोमीन क्या है? उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो मतलब ब्रोमीन क्या हो गया? हाईएस्ट प्रायोरिटी एटम हो गया। अब ब्रोमीन की जो कोई भी पोजीशन है, या तो वो अप साइड हो या तो वो डाउन साइड हो, दूसरी वाली साइड का भी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी एटम हो उसको भी उसी साइड पे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन ऊपर है, तो यहाँ इन दोनों के अंदर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी एटम हो उसको ऊपर होना चाहिए। हमने देखा कि क्लोरीन और हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है? ऑब्वियसली क्लोरीन का ज़्यादा है। मतलब क्लोरीन हाईएस्ट प्रायोरिटी एटम हो गया और ब्रोमीन हाईएस्ट प्रायोरिटी एटम हो गया। और ये दोनों कहाँ है? सेम साइड पे हैं। सेम साइड पे जब हाईएस्ट प्रायोरिटी एटम्स लगे हुए होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं?
Z आइसोमर्स बोलते हैं। और इसी का अपोजिट, जब हाईएस्ट प्रायोरिटी एटम्स अपोजिट साइड पे लगे हुए होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, E आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे कि ब्रोमीन का वो एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, प्रायोरिटी ज़्यादा है, और फ्लोरीन की कम है, तो ब्रोमीन को देखेंगे हम। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो क्लोरीन का ज़्यादा है तो क्लोरीन को देखेंगे। लेकिन ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट अपोजिट साइड्स पे हो गए, तो हम इनको क्या बोलेंगे, E आइसोमर्स बोलेंगे। और फ्लोरीन और हाइड्रोजन की भी प्रायोरिटी कम है और ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड पे हैं, तो ये क्या हो गए, E आइसोमर्स हो गए। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड साइक्लिक कंपाउंड, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि हम इनको देखेंगे। यहाँ पे ब्रोमीन ऊपर है, यहाँ भी ब्रोमीन ऊपर है, लेकिन यहाँ ब्रोमीन नीचे से ऊपर में चला गया, मतलब ब्रोमीन की पोजीशन चेंज हो गई, तो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हो गए। लेकिन अब सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है, जैसे कि अब ये ब्रोमीन ऊपर है और ये ब्रोमीन नीचे है, ये ब्रोमीन ऊपर है, ये ब्रोमीन ऊपर है, ये दोनों सेम साइड्स पे हैं, अपर साइड्स पे, ये क्या होगा, सिस हो गए। एक ऊपर एक नीचे, ये क्या हो गए, ट्रांस हो गए। अगर हम स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ करें तो ये जो सॉलिड वेज लाइन होती है, इसका क्या मतलब होता है कि ये जो ब्रोमीन है ये अबव द प्लेन बाहर की तरफ आ रहा है, और ये जो डैश लाइन है इसका क्या मतलब होता है कि ब्रोमीन बिलो द प्लेन है, अंदर की तरफ जा रहा है। अब ये बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, तो क्या हो गई, साइड वो इनकी चेंज हो गई, तो इस वजह से ये क्या होगा, ट्रांस हो गया। अब ये वाले जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर ब्रोमीन बाहर आ रहा है, इसके अंदर भी ब्रोमीन बाहर आ रहा है, मतलब दोनों तरफ ब्रोमीन की क्या है, साइड सेम है, तो ये क्या होगा, सिस होगा। इसके अंदर भी ब्रोमीन अंदर जा रहा है, इसके अंदर भी ब्रोमीन अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा, सेम साइड्स हो गई, तो ये क्या होगा, सिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी शेप में चेंज होता है और ओवरऑल डायपोल मोमेंट में चेंज होता है। क्यों, क्योंकि जो सिस आइसोमर्स होते हैं इनके जो सिमिलर एटम्स या हाईएस्ट प्रायोरिटी एटम्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन के अंदर होते हैं, इसकी वजह से इनका जो डायपोल बॉन्ड होता है वो भी सेम डायरेक्शन में होता है, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल फोर्सेज जनरेट हो जाती हैं। लेकिन जब हम ट्रांस आइसोमर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि वो अपोजिट साइड्स पे लगे हुए होते हैं, और अपोजिट साइड्स की वजह से क्या होता है कि उनका जो डायपोल बॉन्ड होता है एक दूसरे का, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, क्योंकि वो एक, जैसे हम प्लस माइनस कैंसिल कर देते हैं, इस तरीके से ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इनमें वो एग्जिस्ट नहीं करता, और इसी वजह से इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट। सिस आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है देन ट्रांस आइसोमर्स। व्हाट इज आइसोमराइजेशन? आइसोमराइजेशन एक स्टेप है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसको हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग रीअरेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ, और जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जैसे ये नॉर्मल एन पेंटेन था, इसको हमने इसकी ब्रांचिंग कर दी, ये ऐसे था, हमने क्या कर दिया, इसकी ब्रांचिंग कर दी। ब्रांचिंग करने की वजह से क्या हुआ, ये एन पेंटेन से ये ब्रांच स्ट्रक्चर में चला गया, आइसोमर बन गया। लेकिन आइसोमर कैसे बन गया, क्योंकि इसका अगर हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो सेम लिखा जाएगा, लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें चेंजेस आ रही हैं, तो मतलब कि ये दोनों आइसोमर्स हैं और हमने इसको चेंज कर दिया। चेंज होता कैसे है, आइसोमर्स की नॉर्मली जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो सिमिलर होती है, तो इस वजह से अगर हम जो कन्वर्जन करनी है तो हम अगर थोड़ी सी एनर्जी दे दें या थोड़ी सी एनर्जी ले लें तो इससे ये ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के लिए आप लोगों को नोटिफाई किया जा सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।